My name is Ansari Nazim Muhammad Sharif from Department of Geography, JT Art, Science and Commerce College for Women, Malegaon, and deliver the lecture on the topic of problems of agriculture in Maharashtra for SYPA. महाराष्ट्र जो है वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, बट मेन ऑक्यूपेशन इसका एग्रीकल्चर है. अबाउट 50% ऑफ पॉपुलेशन आर इंगेज्ड विथ एग्रीकल्चर. इंट्रोडक्शन to Maharashtra. The state covers the area of 3,07,762 square kilometer. महाराष्ट्र जो है 3,07,765 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर फैली हुई स्टेट है. महाराष्ट्र रैंक थर्ड इन द इंडिया बाय एरिया. महाराष्ट्र रैंक थर्ड है इन इंडिया. इट ऑक्युपाइज 9.37% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द नेशन. 9.37% जो टोटल लैंड एरिया है of India is covered by the Maharashtra. The land put in various uses in the context of time and space for a given region is known as land use. Land जो है various uses में होती है, जो time with the help for the time and space, जगह और वक्त के हिसाब से जो हम जमीन को इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं लैंड यूज. महाराष्ट्र की इकोनॉमी जो है बेस्ड है एग्रीकल्चर पर. एग्रीकल्चर शेयर्ड द 13% ऑफ द जीडीपी फॉर महाराष्ट्र इकोनॉमी. महाराष्ट्र लैंड यूज इन महाराष्ट्र. इन दीज मैप्स सी द महाराष्ट्र लैंड यूज. महाराष्ट्र में क्या क्या लैंड का इस्तेमाल किया जाता है. जोग्राफिकल एरिया जो है लाख हेक्टर में दिया हुआ है. 307.58 लाख हेक्टर. क्रॉस क्रॉप एरिया जो है जो मिली जुली मजमूई फसलों का जो एरिया है, जो इलाका है 225.56 लाख हेक्टर है. नेट क्रॉप एरिया जो है खाली जो कोई एक ही फसल का एरिया है जो है 174.73% 73 लाख हेक्टर्स हैं. क्रॉस इरिगेटेड एरिया इरिगेटेड एरिया जो है वो 44.9 लाख हेक्टर्स है. रेनफेड एरिया जो बारिश से मुतासरा इलाके हैं वो 80.24% लाख हेक्टर्स हैं. DPAD एरिया जो है ड्रॉट फोर्न एरियाज प्रोग्राम जो है 52 लाख हेक्टर्स हैं. एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो एग्रीकल्चर और क्लाइमेटिक एरियाज हैं वो 9 लाख हेक्टर्स हैं. GSPA वाटरशेड डायनामिक ग्राउंड वाटर एजेंसी जो वाटर एजेंसी रिसोर्सेज हैं. डायनामिक जो ग्राउंड वाटर है वाटरशेड वो 1505 लाख हेक्टर्स हैं. प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र is the depend on the agriculture. Agriculture is a backbone of the Maharashtrian economy. 13% of GDP shared by the agriculture in Maharashtra. The problems of agriculture are divided into three groups: natural problems, economic problems and social problems. मसाइल जो हैं उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: कुदरती, माशी और इकोनॉमिकल. माशी एंड सामाजिक. Natural problems are many more. The natural problems of agriculture are as follows: erosion, saline and alkaline soils. erosion जो परसूदगी है, जमीन की परसूदगी, जमीन की झील जो होती है और मिट्टी में नमकीनियत का बढ़ जाना या फिर सॉइल का सलाइन हो जाना या अल्कलाइन हो जाना, ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है इन महाराष्ट्र. इरेगुलर रेनफॉल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल जो है हर इलाकों में एक जैसी नहीं होती. बारिश हर इलाकों में एक जैसी नहीं होती और हर साल एक जैसी नहीं होती बारिश. ये भी एक नेचुरल प्रॉब्लम है क्योंकि फसलों को जो है पानी की ज़रूरत होती है, इसके लिए हमें बारिश की ज़रूरत होती है. फ्लड्स ऑफ रिवर एंड ड्रॉट. फ्लड्स दरियाओं में सैलाब आने की वजह से
ये भी एक नेचुरल प्रॉब्लम है। दरियाओं में सैलाब आने की वजह से फसलों को बहुत नुकसान होता है और इसकी वजह से तैयार फसलें रह जाती हैं। इसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। ड्रॉट खुशहाली जो है एक बड़ा प्रॉब्लम है महाराष्ट्र। एवरी ईयर मराठवाड़ा फेस द ड्रॉट इन महाराष्ट्र। मराठवाड़ा एक ऐसा इलाका है जो हर साल ड्रॉट से लड़ता है इन महाराष्ट्र। वेरियस डिसीजेस ऑफ क्रॉप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस, जो डिफरेंट डिसीज हैं, जो बीमारियां हैं वो फसलों पर आ जाती है। जैसे ब्लैक स्पॉट्स जो हैं, ब्लैक स्पॉट्स जो हैं, फफूंद है, ये सब फसलों पे लगने की वजह से फसल खराब हो जाती है। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन लाइक फॉग, हेल एंड स्टॉर्म्स, फॉग बर्फबारी, कोहर, धुंध, ये फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। स्पेशली हॉर्टिकल्चर के लिए, जो हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। जैसे कि अंगूर, सेब, आम, इन सब चीज़ों के लिए पानी बहुत कम लगता है। और जो मॉइस्चर पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वो अगर फसल से कैच करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, तो उसकी वजह से फसलों को नुकसान होता है। ये बिग नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं। drought-prone areas in Maharashtra. In these maps, see the drought-prone areas of Maharashtra. Number of districts, 25 districts are under the drought-prone areas. Total districts of Maharashtra are 36 districts of Maharashtra. उनमें से 36 में से 25 जो हैं डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ड्रॉट प्रोन एरियाज में आते हैं। नंबर ऑफ तालुकाज 148 तालुकाज जो हैं ड्रॉट प्रोन एरियाज में आते हैं। टोटल एरिया 159 लाख हेक्टर टोटल एरिया आर सफर्ड फॉर ड्रॉट। 159 लाख हेक्टर एरिया जो है वो ड्रॉट से मुतासिर है। इन मराठवाड़ा एंड विदर्भ रीजन आर डोमिनेंट इन महाराष्ट्र फॉर दी ड्रॉट प्रोन एरियाज। परसेंटेज ऑफ स्टेट, तो 52% total agricultural land are drought prone in Maharashtra. In the image, see the red color drought prone areas. 25 districts are under cover the drought prone areas. Economic problems of agriculture in Maharashtra. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है और क्या क्या है? इरेगुलर इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, जो आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर है वो हमारे यहाँ बहुत कम है। क्यों? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, इसकी वजह से हमें इरिगेशन की ज़रूरत महसूस होती है और इरिगेशन के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। लैक ऑफ बेस्ट सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, लैक ऑफ बेस्ट सीड्स की अच्छी और उम्दा सीड्स की कमी है, फर्टिलाइजर्स की कमी है, जिसकी वजह से फसलों में कीड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से फसलों में कीड़े लगते हैं और फसल इतनी अच्छी नहीं होती और प्रोडक्शन लेस होता है। पावर्टी, लैक ऑफ कैपिटल, पावर्टी गुर्बत एक मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कैपिटल, सरमाए की कमी की वजह से बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे किसान अपनी फसलें नहीं उगा पाते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को पेशेवर खाना भी नहीं मिलता है। लेस यूज ऑफ मशीनरी, गुर्बत की वजह से किसानों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो मशीनों का इस्तेमाल कर सकें। अगर मशीनों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें होगी और जो फसल है हम उसे टाइम पर कटिंग होगी, तैयार फसलों की कटिंग जो है वक्त पर होगी, हार्वेस्टिंग जो है वो वक्त पर होगी, तो इसकी वजह से हमें फसलों को बेचने में आसानी होगी और हमें ताज़ी फसलों के अच्छे दाम भी मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ लेस इन महाराष्ट्र। ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ है, आमदरफ्त के ज़राए जो हैं वो बहुत कम हैं। जो गाँव को शहरों से जोड़ते हैं वो फैसिलिटीज़ बहुत कम है। और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर इज लेस इन महाराष्ट्र। शॉर्टेज ऑफ स्टोर हाउसेस भी नहीं है, उनकी भी किल्लत है। जैसे कि अगर
कुछ फसलें हैं जैसे गेहूँ, चावल, ये नॉन पेरिशेबल आइटम है, ये जल्द नहीं खराब होते, इसकी वजह इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे स्टोर करने के लिए हमारे यहाँ शॉर्टेज ऑफ स्टोर हाउसेस हैं। स्टोर हाउसेस ना होने की वजह से ये फसल खुले आसमान के तले रखी जाती है, जिसकी वजह से चूहों की वजह से नुकसान होता है, बारिश की वजह से और मॉइस्चर्स नमी की वजह से इन फसलों को नुकसान होता है। मोनोपोली मोनोपोली एक मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। मोनोपोली मतलब कि एक जैसी फसलें उगाना। अभी ग्लोबलाइजेशन के एरा में जो है लोग हर कोई चाहता है कि वो पैसे कमाए, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मोनोपोली करते हैं। अगर कोई अनार उगाता है तो एक सब अनार ही उगाने लगते हैं, या फिर कोई प्याज उगाता है, ऑनियंस कोई उगाता है तो सब ऑनियंस ही अपने खेतों में उगाने लगते हैं, जिसकी वजह से मोनोपोली की वजह से प्राइसेस और जो है वो लेस हो जाती हैं। प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स आर लेस, और इसकी वजह से मोनोपोली की वजह से अगर डिसीजेस आती हैं क्रॉप पर तो वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती हैं, बहुत तेज़ी से फैलती हैं, और एक फसल से एक खेत से दूसरे खेत में बहुत तेज़ी से फैलती हैं, और फसलों के दाम भी कम हो जाते हैं, और उसका जो प्रोडक्शन है वो भी लेस हो जाता है। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मिंग लैंड। इंडिया में जो है, महाराष्ट्र में जो है वो विरासती सिस्टम पाया जाता है, इनहेरिटेंस सिस्टम पाया जाता है, जिसकी वजह से फार्मिंग लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है फॉर फादर से एंसेस्टर्स चिल्ड्रंस में, उनके बच्चों में होती है, माँ बाप से उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में। इस तरह से लैंड जो है वो छोटी से छोटी होती जाती है, और इसकी वजह से हम मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर फार्म साइज लार्ज होगा तो उसमें हम मशीनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर फार्म ही छोटा हो तो हम उसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फसलों को नुकसान होता है और हम वक्त पर खेती नहीं कर पाते हैं। जो सरफेसियत है मिट्टी की वो भी कम होती है। एज ओल्ड कन्वेंशनल फार्मिंग एज ओल्ड फार्मिंग जो है वो ज़्यादातर प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स नहीं इस्तेमाल किए जाते, पेस्टिसाइड्स नहीं इस्तेमाल किए जाते, जिसकी वजह से फसलों में कीड़ा लगता है, बीमारियां लगती हैं, तो वो तेज़ी से फैलती हैं, और उसकी वजह से फसल डैमेज होती है, और समटाइम्स जो पूरे खेत खराब हो जाते हैं, तैयार फसलें खराब हो जाती है। और इसकी वजह से एज ओल्ड कन्वेंशनल फार्मिंग की वजह से, एज ओल्ड जो हम पुराने तरीके की वजह से हम बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से फसल की क्रॉप प्रोडक्शन जो है लेस होता है, कम होता है। और फार्मिंग कल्टीवेशन फॉर जस्ट सब्सिस्टेंस, फार्मिंग जो है सिर्फ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए की जाती है, सिर्फ इतना उगाया जाता है कि किसान लोग ही खा सके, उनके घर वालों का, उनके बच्चों का पेट भर सके, बस इस मकसद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सोशल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते हैं प्रोडक्शन पर। फार्मर डिपेंड्स ऑन लक, फार्मर्स जो है डिपेंड्स ऑन द लक, किस्मत पर डिपेंड करते हैं। वो सोचते हैं कि बारिश होगी तो हमारी फसल भी अच्छी हो जाएगी, इसलिए वो ज़्यादा इरिगेशन वगैरह के मामले में नहीं पड़ते। इसकी वजह से वो ज़्यादातर लक पर डिपेंड करते हैं कि हाँ, अगर उनकी किस्मत अच्छी है तो फसल अच्छी होगी, नहीं तो कोई बात नहीं, फसल जैसी भी आए वो उन्हें खुश होते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।